त्रिशूल लगाकर धर्मांतरण, यूपी से चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार किए गए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी ने एक बड़े अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें खोल दी हैं। छांगुर के 4 करीबी सहयोगी मोहम्मद सबरोज, रशीद, शहाबुद्दीन और रमजान पूर्वांचल के कई जिलों में लंबे समय से अवैध धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल थे। इन चारों के खिलाफ आजमगढ़ के देवगांव थाने में 2 साल पहले 25 मई 2023 को अवैध धर्मांतरण का केस दर्ज किया गया था। इस एफआईआर में कुल 18 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें बलरामपुर के अलावा मऊ, गोंडा, आजमगढ़ और जौनपुर के निवासी भी शामिल थे। आजमगढ़ पुलिस इस रैकेट की गहराई तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन जब मामला एसटीएफ को सौंपा गया तो तहकीकात के बाद छांगुर और उसके 4 साथियों की भूमिका उजागर हुई। एसटीएफ को मिले ठोस सबूतों के आधार पर नवंबर 2024 में एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें इन चारों को भी आरोपी बनाया गया। इस रैकेट का तरीका बेहद चौंकाने वाला था। छांगुर और उसके साथी मजारनुमा स्थलों पर त्रिशूल गाड़ते थे और वहां फूल माला चढ़ाकर धार्मिक आयोजन का माहौल बनाते थे। इसके बाद कव्वाली और तकरीर के जरिए मुस्लिम धर्म की महिमा का गुणगान और हिंदू धर्म को झूठा व पाखंड बताने का सिलसिला चलता था। गांव वालों को आर्थिक और सामाजिक लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता था। पुलिस जब आजमगढ़ के चिरकेहट गांव पहुंची तो मौके पर कई गाड़ियां मौजूद थी और दर्जनों लोग धर्मांतरण की इस प्रक्रिया में शामिल थे। यही नहीं, इस पूरे नेटवर्क की आर्थिक जड़ों की भी जांच अब तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छांगुर के करीबी नवीन रोहरा के 7 बैंक खातों की जानकारी जुटा ली है। इन खातों में संदिग्ध लेन देन हुए हैं, जिनसे अंदेशा है कि धर्मांतरण में इन पैसों का इस्तेमाल हो सकता है। ईडी ने बलरामपुर और आसपास के इलाकों में छांगुर और उसके साथियों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों का रिकॉर्ड भी मांगा है। इस जानकारी के मिलने के बाद आगे की जांच को नई दिशा मिल सकती है। हालांकि अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा खातों का पता नहीं चल सका है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि धर्मांतरण की ये पूरी साजिश एक सुनियोजित और नेटवर्क आधारित गतिविधि थी। अब एसटीएफ और ईडी दोनों ही मामलों की गहराई से जांच में जुटी हैं। छांगुर और उसके साथियों के खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। यह पूरा प्रकरण राज्य में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ चल रही मुहिम में एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।